नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टेशन पर क्लासेस पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का फर्स्ट शिफ्ट का जो 27 नवंबर 2025 को हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, जो कि आगामी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप भी इस रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस न करें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा था कि एक प्रतिरोध दिया था कुंडली, जिसका प्रतिरोध दिया था 44 ओम, उस पर 220 वोल्ट का सप्लाई जोड़ा गया था। इससे पूछा था शक्ति ओम को कितना होगा, शक्ति पी पूछा था इसका। तो हम फार्मूला में जाते हैं, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ वी का मान दिया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट रख देंगे। आर का मान दिया है 44 ओम, 44 ओम रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 1100 वोल्ट आएगा, 1100 वाट आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन क्रियात्मक समूह से पूछा था, जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूछा था कि क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, अर्थात वो कौन सा क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो सही उत्तर उसका हेलो एल्केन होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। क्रियात्मक समूह यहाँ दिया गया है एल्कोहल, जिसमें ओ की मात्रा है, ऑक्सीजन है। कीटोन, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा होता है। हेलो एल्केन जो होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, इसमें ऑक्सीजन रहित होता है, ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन खाद्य संसाधन से पूछा था क्वेश्चन कि कल्चर फिशरी शब्द किससे जुड़ा होता है। कल्चर फिशरी शब्द होता है मछलियों की खेती करना, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बायो से पूछा था, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतियां बनती हैं, इसका पूछा इसका बनना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो जो डीएनए होता है वो लक्षणों की विरासत के लिए बनता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो डीएनए की वजह से ही जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है विलयन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका 3 सूत्र होता है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए। एक होता है विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यम अपान यम होता है। दूसरा यम अपान भी होता है। एक होता है भी अपान भी होता है, अर्थात इस विलयन आयतन का द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत भी अपान एम। ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बायोस पूछा है कि अगर पानी और पोषक तत्व अगर उपलब्ध हो तो शैवाल किस प्रक्रिया द्वारा तेजी से बढ़ते हैं या गुणन करते हैं। यदि पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो विखंडन जो विधि होती है उसी द्वारा शैवाल अपना संवर्धन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जिसकी एक शैवाल स्पाइरोगोरा एक शैवाल होता है, जो पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो ये अपना विखंडन द्वारा अपना वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन पादप उदक प्लांट से पूछा था कि कौन सा पादप उदक प्रकाश संश्लेषण करता है। इसमें जो हरी लवत क्लोरो का इनाम जो होता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फ्लोएम और जाइलम और दृढ़तम ये भी पादप उदक है। जो जाइलम होता है जड़ से पानी के लिए होता है और खनिज लवण के लिए। तो फ्लोएम पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण से पत्तियों द्वारा विभिन्न स्थान तक पहुंचाया जाता है। और दृढ़ जो ऊतक होता है यांत्रिक कठोरता के लिए होता है, जड़ में और तने में पाया जो जाता है दृढ़ ऊतक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स का है। पूछा कौन सा कथन सही है। पूछा है कि किया गया जो कार्य होता है केवल धनात्मक होता है। बल की दिशा के आधार पर किया गया कार्य धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बल की दिशा के आधार पर कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जो कार्य होता है W या फिर S होता है cos थीटा। कार्य धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य।
थीटा यदि 90 डिग्री तो शून्यकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक मोटा कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो अक्षरों का उठा होना प्रतीत होना, बाल्टी भरे पानी में जो होता है छड़ डाले टेढ़े दिखना, सिक्का उठा हुआ प्रतीत होना, ये सब अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। रासायनिक संयोजन से पूछा है कि कौन सा स्थिर अनुपात नियम को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। स्थिर अनुपात जो नियम होता हो वो हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के समान अनुपात में होता है। समान तत्व द्रव्यमान के समान अनुपात में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, इस केमिस्ट्री का है। पूछा कि साबुन की जो सफाई होती है उस क्रिया में मिसेल की क्या भूमिका होती है। ये डिटर्जेंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि मिसेल जो होता है कपड़ों में तेल और गंदगी को फंसाकर निकालने का काम करता है, जिससे हमारा कपड़ा धुल जाता है, अच्छी तरह साफ हो जाता है, मैल बाहर निकल कर बह जाता है। वो मिसेल के कारण ही होता है। कपड़ों में तेल और गंदगी को फंसकर बाहर निकालना मिसेल का ही कार्य होता है। इसमें 2 सिरे होते हैं मिसेल में, एक जलरागी होता है, जल विरागी। जलरागी जो होता है जल के साथ होता है, जल विरागी बिना जल से तेल के साथ होता है, जल से दूर भागता है। अगला क्वेश्चन कोशिका विभाजन से क्वेश्चन पूछा है युग्मक निर्माण में कि कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है। द्विगुणित माने 46 जो जोड़े होते हैं, इसको अगुणित माने 23 जोड़ों में अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है। ये जो होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। ध्वनि और तरंग से पूछा है क्वेश्चन कि आवृत्ति दिया है 50 हर्ट्ज और पूछा है कि एक तरंग पूरा करने में कितना समय लगेगा। समय जो t होता है 1/f होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। तो आवर्तकाल पूछा है, हमें आवृत्ति दिया है, f दिया है तो 1/15 कर देंगे तो सॉल्व करेंगे 0.02 सेकेंड आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। अगला क्वेश्चन सक्रियता श्रेणी पर दिया है धातु निष्कर्षण से, किस धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निकाला जाता है। मैंने कौन सी धातु जो है सक्रियता श्रेणी के मध्य से निकाल। जो सक्रियता श्रेणी होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी भाग, एक मध्य भाग, एक निचली भाग। तो मध्य भाग जो होता है वो पूछा है मध्य भाग में कौन सा धातु निकाली जाती है। जो मध्य भाग में लोहा होता है, मध्य भाग में निकाला जाता है मध्य भाग। धातु क्रियाशीलता जो यहाँ पे दिया गया है, टॉप पे दिया है, मध्यम पे दिया है, निम्न में दिया है। मध्य में लोहा धातु निष्कर्षण भी दिया है। ये जो उच्च ऊपर जो धातु जो शक्ति होती है वो किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है। लेंस की शक्ति जो होती है P होता है वो P=1/f, एफ होता है मीटर में होता है। जो शक्ति होती है डायोप्टर में मापा जाता है। ये धनात्मक भी हो सकता है शक्ति और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो मीटर में फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यही सही होगा ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन जैव विविधता से दिया है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में भिन्नता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रजातियों में भिन्नता लाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण है। तो जो भिन्नता होता है वो लैंगिक जो प्रजनन होता है उन्हीं में भिन्नता आता है।
जब दो लोगों का लैंगिक प्रजनन होता है तो कुछ इसमें से और कुछ इसमें से गुण अगले पीढ़ी में जाता है, दोनों गुण मिलकर कुछ भिन्नता आ जाती है। तो लैंगिक प्रजनन इसका आंसर सही होगा, इसी कारण भिन्नता आती है प्रजातियों में। तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स है कि एक समान वृत्ति गति का उदाहरण बताइए। एक समान वृत्ति गति मैंने एक गेंद का लंबवत रूप से गिरना, ये वृत्तिगत नहीं है। एक कार रास्ते में तेज, ये भी वृत्तिगत नहीं है। ट्रेन अपने ट्रैक पर, ये भी वृत्तिगत नहीं है। एक पंखा जो ब्लेड है स्थिर गति से घूम रहा है, यही वृत्तिगत है। और जो वृत्तिगत होता है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे स्थिर या अचर चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्ति गति कहलाती है, जो कि उदाहरण दिया है। इसमें क्या होता है कि गति की दिशा तो लगातार बदलने के कारण वेग परिवर्तन होता है, इसलिए यह गति त्वरित गति भी होती है। दिशा बदलती रहती है हमेशा, इसलिए त्वरित गति भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन दिया है, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। दिया है कि एक वस्तु को एक ऊंचाई से गिराया जाता है और 3 सेकंड के लिए गिरती है और जी का मान दिया, तो उसका अंतिम वेग पूछा है। ऊंचाई से गिराया जाता है तो u = प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और t बराबर दिया है 3 सेकंड और g जो है g का मान दिया है। यहाँ पे जो सूत्र होता है v = u + gt दिया होता है, तो u का मान 0 रख देंगे, v का मान पूछा है, g का मान 10 रख देंगे यहाँ दिया है और t का मान 3 रख देंगे। तो सॉल्व कर देंगे 30 मीटर पर सेकंड आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। गति का सवाल था ये। अगला क्वेश्चन दिया है, भी वृत्तिगत से ही संबंधित है कि एक उपग्रह की पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से एक समान वृत्ति गति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? तो त्वरण ये होता है, उसको शून्य होने से कौन रोकता है? जो गति की दिशा लगातार हर बिंदु पर बदलती है, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा था फिजिक्स का, जो गति का समीकरण क्वेश्चन उसमें दिया था, उसमें बताया कि जो गति की वृत्ति गति पर जो घूमती है वस्तु, उसमें गति की दिशा लगातार बदलती रहती है हर बिंदु पे, जिसका अर्थ वेग भी बदलता रहता है, इसी कारण वो शून्य नहीं होता त्वरण। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि क्लोरीन का भिन्नता परमाणु द्रव्यमान 35 इतना यूनिट है, निम्नलिखित में किसके कारण होता है? माने क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न क्यों होता है? तो समस्थानिकों के कारण होता है। जो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक Cl17 होता है 35, एक Cl17 37 होता है और दोनों का औसत द्रव्यमान 35 और 37 का निकालेंगे तो औसत द्रव्यमान 35.5 यूनिट आएगा और समस्थानिक के कारण ही इसके परमाणु द्रव्यमान भिन्नता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, समस्थानिक की उपस्थिति के कारण। तो अगला क्वेश्चन दिया, बायोलॉजिस्ट पूछा श्वसन प्रणाली से कि अस्थमा मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली के किस भाग को प्रभावित करता है? अस्थमा एक रोग है, श्वसन संबंधित होता है, पूछा वो किस भाग को प्रभावित करता है? तो अस्थमा जो होती है एक नली होती है जो ब्रोंची होती है, एक होती है ब्रैंकियोल्स होता है, इसी को प्रभावित कर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। अस्थमा फेफड़े की वायुमार्ग नलिकाओं से ब्रोंची और दीर्घकालिक सूजन संबंधित बीमारी है। इसके कारण श्वसन की नलिकाएं संवेदनशील हो जाती है और उसमें बलगम जमा हो जाता है, सांस लेने तकलीफ, घबराहट और छाती में जकड़न होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन, कुक्कुट पाल पशुपालन विज्ञान से पूछा है, NCERT के बुक से पूछा कि अंडे का जो उत्पादन होता है वो किन कुक्कुट पक्षियों को पाला जाता है? तो इसका जो है आंसर नंबर 4 दिया है, लेयर्स सही होगा। और अगर और भी ऑप्शन देखें तो जो बॉयलर दिया है वो मांस के लिए उत्पादन में आता है, मिल्च दिया दूध उत्पादन के लिए आता है, कामर कॉपर दिया मत्स्य उत्पादन के लिए आता है। लेयर जो होता है अंडे उत्पादन के लिए यूज में किया जाता है। लेयर्स कुक्कुट पक्षियों का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब एक जस्ता की छड़ को जली कॉपर सल्फेट CuSO4 जली घोल में रखा जाता है, जस्ता मतलब जिंक को, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिंक जो होता है सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है,
तो जो जिंक है तो इसके विलयन में से इसको विस्थापित कर देगा। तो कॉपर सल्फेट के घोल का रंग जो है नीला पड़ जाता है, नीला रंग होता, कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है। जब ये विस्थापित, ये नीला रंग जो है फीका पड़ जाएगा, धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। ये इसका समीकरण है। जिंक है, कॉपर सल्फेट के विस्थापित करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना देगा। और जिंक का जो कलर, कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो नीला होता है, धीरे धीरे ये फीका पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन, इस तरह से पूरा ये पहले शिफ्ट का जो क्वेश्चन था 27 नवंबर का पूरा होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर और भी इसी तरह से वीडियो आप देखना चाहते हैं, अपने तैयारी को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।